नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 8वीं क्लास के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वार्षिक परीक्षा, जो कि सामाजिक विज्ञान का पेपर 10 मार्च के दिन होने वाला है। और मेरे पास ओरिजिनल एकदम 100% क्वेश्चन पेपर है। आप लोग कहीं से भी पढ़िएगा तो एकदम 100% ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। और मैं आपको इसका पूरा आंसर आपको बताऊँगा सही सही, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको लाइन बाय लाइन सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको बता दूंगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आप किस जिले से हैं। आप अपना जिला का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, जब सबसे पहले ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा, आप यहाँ पर अपना नाम लिख देना। जैसे कि छात्र का नाम है तो छात्र अपना नाम लिख देंगे और वर्ग क्रमांक, आपका रोल नंबर क्या है वो लिख दीजिएगा, विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, आपका प्रखंड कहाँ है वो लिख दीजिएगा और अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। संकुल का नाम में भी स्कूल का ही नाम लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको नीचे कुछ भरना नहीं है, कहीं भी सिग्नेचर आपको नहीं करना है। जो कॉपी चेक करेगा वो लोग यहाँ पर अपना मतलब जो भी सिग्नेचर करना होगा वो करेंगे, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दे दिया गया है, इसमें यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है ना। सब कुछ इसमें आपको निर्धारित पहले ही कर दिया गया है, सतर्क करा दिया गया है कि कोई भी आपको ज़्यादा मतलब इधर उधर छेड़खानी नहीं करना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, 5 को क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर की ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने ज़िला का नाम बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, फ्री वाला एक मेरा ग्रुप है जिसमें आप सभी स्टूडेंट को मैं जोड़ा हूं, अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर ले लो। इस नंबर पर ना इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं, इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप व्हाट्सअप पर अपना नाम लिखकर भेज दो, बोलो कि सर हमारा ये नाम है, हमको ग्रुप में जुड़ना है। तो जैसे आप व्हाट्सअप पर नाम लिखकर भेजेंगे ना, तो इधर से हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नंबर नोट कर लो, 9424 यही मेरा नंबर है, व्हाट्सअप चलाते हैं इससे, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? किसने किया था? कोलंबस ने या फिर वास्को डिगामा ने? तो वास्को डिगामा हो जाएगा। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में डैश डैश की हार हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो यहाँ पर आप दूसरा वाला यहाँ पर भरिएगा, नवाब सिराजुद्दौला की मतलब ना हार हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग भर दीजिएगा। तीसरा नंबर है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद आपका हो जाएगा, है ना। बोकारो लौह इस्पात चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की, तो यहाँ पर आप मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है, मतलब सही जो सही होगा उसके सामने सही के निशान लगाना है, जो गलत होगा उसके सामने गलत का निशान लगाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं, गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर है, मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया? हाँ, ये सही है, तो ये सही हो जाएगा। और बाकी स्थानीय बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है? बिल्कुल होता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन का सिटी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, तो ये भी सही है। मतलब कि ए वो गलत है, ए नंबर वाला पहला गलत था, बाकी आपका चारों सही है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का। तो 20 नंबर का आपने पेपर सॉल्व कर दिया। अब आएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सही मिलान कीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो दुर्गापुर का मिलान आपका जाएगा कहाँ पर? तो दुर्गापुर का जाएगा पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद से विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश से घ पर आएगा। नील दर्पण कहाँ है? दीनबंधु मित्र। उसके बाद से जागोनांग कहाँ है? तो नागालैंड में है, तो ये नागालैंड चला जाएगा, है ना।
संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा मिलान करके, मैंने ऑलरेडी मिलान कर दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद से आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का आ रहा है ना, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 10 नंबर का ये। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। मतलब अयस्क किसे कहते हैं, या तो इसका आंसर दीजिए, नहीं तो जल प्रदूषण का क्या कारण, या तो इसका आंसर दीजिए। मतलब अगर आप पहला का ये वाला उत्तर दे देते हो तो इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये वाला दे देते हो तो इसकी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अयस्क का परिभाषा लिखे हैं, वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक अधिक मात्रा में तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। सभी अयस्क खनिज हैं। अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं होती है ना। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ये 5 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन आएगा, महालवारी व्यवस्था क्या है। अगर ये आपको समझ में आता है तो लिख दीजिए, अगर ये समझ में नहीं आता है तो अगला आपका है शिक्षा का अधिकार कानून क्या है, ये लिख दीजिए। लेकिन उत्तर लिखिएगा तो लिख दीजिएगा अथवाला हम लिख रहे हैं, अथवाला आप लिख रहे हैं ना, अथवाला आप लिख दीजिएगा। जैसा हम अथवाला शिक्षा का अधिकार कानून क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें, तो यहाँ पर हम लिखे हैं शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTI अधिनियम 2009 के तहत भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मतलब शिक्षा का अधिकार का मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा देने का अधिकार है ना, उसको फ्री में शिक्षा दिया जाए, ये सरकार का अधिकार कहता है। तो शिक्षा अधिनियम का यही कानून है, तो आपको अच्छे तरीके से ये लिख देना है, तो आपका हो गया। अब एक लास्ट प्रश्न बचा है 10 नंबर का, है ना। ये 5वां नंबर प्रश्न है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। कृषि में बिहार में कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है, या फिर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह की चर्चा करें। दोनों में से कोई एक लिखिए। तो हमने ऊपर वाला लिखा है, तो ऊपर वाला 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने 10 नंबर का यहाँ पर लिखा है। देखिए हम लिखे हैं पहला, बिहार की कृषि समृद्ध और विविध है। दूसरा नंबर लिखा, बिहार में गन्ना और जूट भी अहम आय वाली फसलें हैं। और हमने लिख दिया, बिहार में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं और चावल की खेती होती है। हमने लिख दिया, बिहार की कृषि के जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में, बिहार में कृषि के लिए उर्वरक भूमि और नदियाँ में पानी की प्रचुरता है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, है ना, और भी आप इसके बारे में लिख सकते हो कृषि से संबंधित, है ना। आप लिख सकते हो यहाँ पर, बिहार में 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। बिहार की 60% एरिया कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार को कृषि प्रधान राज्य के नाम से जाना जाता है। बहुत चीज़ आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। जो जो आपके मन में है वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग ना अपने अपने दोस्तों को पास शेयर कर दो। आपका जो भी दोस्त है ना 8वीं क्लास में एग्ज़ाम देकर 9वीं में जाने वाला है, उसके पास आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिखेंगे। सभी लोग अपना अपना ज़िला का नाम लिखना, और जो मैंने नंबर दिया था उस पर मैसेज कर देना अपना नाम लिखकर, हम आपको लिंक भेज देंगे और आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है।